कॉलेज में उस दिन सुबह सब कुछ उतना ही सामान्य लग रहा था जितना हमेशा होता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों बाद सबकी जिंदगियां पूरी तरह बदलने वाली हैं। धीरे धीरे क्लासेस शुरू हो रही थीं, कैंटीन में बच्चों का शोर था और कॉरिडोर में चलते कदमों की सामान्य गूंज। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे माहौल को पलक झपकते ही नरक जैसे दृश्य में बदल दिया। दीवारें कांपी, शीशे टूटे और तेज धुएं ने पूरे कॉलेज को घेर लिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। जब तक कोई कुछ सोच पाता, दूसरी तरफ से एक और धमाका सुनाई दिया और सब कुछ पूरी तरह अफरातफरी में बदल गया। हर तरफ धुआं, चीखें, गिरते भागते लोग, घायल छात्रों की मदद के लिए पुकारते दोस्त और जमीन पर बिखरी किताबें माहौल को और डरावना बना रहे थे। कुछ बच्चे सदमे में वहीं खड़े रह गए तो कई हिम्मत जुटाकर भागने लगे, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि किस दिशा में जाना सुरक्षित है। धुएं के तेज गुबार के बीच खड़े होकर कोई साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था। कई छात्र मदद मांग रहे थे, कई रोते हुए इधर उधर भटक रहे थे और कुछ तो फर्श पर गिरकर उठने की ताकत तक नहीं जुटा पा रहे थे। इसी घबराई हुई भीड़ में कहीं झनक भी फंसी हुई थी। वह शुरुआत में समझ ही नहीं पाई कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरा धमाका हुआ, उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया। उसके आसपास बच्चों की चीखें गूंज रही थीं, कोई अपनी दोस्त को आवाज दे रहा था, कोई क्लासरूम के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। झनक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसे पता था कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो शायद यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। वह दीवार पकड़कर आगे बढ़ी, मगर हर कदम पर कोई न कोई रुकावट उसके सामने आ जाती। कभी गिरा हुआ मलबा रास्ता रोक देता, कभी डर से भागते बच्चे उसे धक्का दे देते। धुआं इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। उसका दिमाग बार बार उसे कह रहा था कि बस एक सुरक्षित कोना ढूंढ ले जहां से थोड़ी देर सांस ले सके। लेकिन जब उसने कॉरिडोर का मोड़ लिया तो वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। कुछ बच्चे बुरी तरह घायल जमीन पर पड़े कराह रहे थे। झनक ने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर उसी वक्त पास के कमरे से धुआं और आग की लपटें बाहर आने लगीं, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। वह चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रही थी और यह असहायता उसके दिल पर भारी पड़ रही थी। उधर इस भयावह घटना की खबर जब टीवी पर फ्लैश हुई तो शहर भर में हलचल मच गई। न्यूज चैनलों पर बार बार कॉलेज ब्लास्ट की हेडलाइन दिखने लगी। कैमरों के सामने घायल छात्रों को स्ट्रेचर पर ले जाते दृश्य और धुएं में घिरी बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। यह सब देखकर घरों में बैठे लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में था ऋषि। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर कॉलेज का नाम दिखा, उसकी सांसें थम गईं। उसे लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। उसकी नजरें स्क्रीन पर चिपक गईं और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, झनक। उसे यह सोचने की भी फुर्सत नहीं मिली कि शायद झनक कहीं बाहर होगी या सुरक्षित होगी। उसका दिल सीधे सबसे बुरे ख्यालों की ओर भागा। उसने तुरंत फोन उठाया और झनक को कॉल मिलाया। कई बार कॉल किया, पर फोन लगातार बजता रहा। कभी स्विच्ड ऑफ, कभी नेटवर्क एरर। जितनी बार कनेक्ट नहीं हुआ, उतनी बार उसके भीतर का डर गहरा होता गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज रुक रुक कर निकल रही थी और मन में बस एक ही सवाल था, झनक कहाँ है। लेकिन झनक कॉल क्यों नहीं उठा पाई, इसका जवाब सिर्फ वही जानती थी। वह उस समय ऐसी जगह फंसी थी जहां फोन की आवाज तो दूर, अपनी खुद की धड़कनें भी मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी खुले हिस्से की तरफ निकल सके, लेकिन हर रास्ता या तो पूरी तरह धुएं से भरा था या मलबे से बंद। उसके कपड़े धूल और राख से भर गए थे, चेहरा पसीने और डर से भरा हुआ था और उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। फोन उसकी जेब में बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन उस शोर और भगदड़ में उसे यह भी समझ नहीं आया कि किसका कॉल है। ऋषि का बेचैनी अब हद पार कर चुकी थी। जब कॉल नहीं लगा तो उसने अलग अलग नंबरों से ट्राई करना शुरू किया, उम्मीद में कि शायद किसी बार झनक उठा लेगी। लेकिन हर बार वही नाकामयाबी।
उसे महसूस हो रहा था कि जैसे हर गुजरता सेकंड उसके दिल पर भारी पड़ रहा है। वह बुरी तरह डर चुका था कि कहीं देर न हो जाए। घर में किसी को कुछ बताए बिना वह बाहर की ओर भागा, बस एक ही सोच के साथ कि उसे झनक तक पहुंचना है, चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो। कहानी यहाँ से और गहरी होने वाली है, क्योंकि झनक अंदर फंसी है और ऋषि बाहर से उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा है। दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। यह हादसा सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि कई दिलों की धड़कनों को झकझोर देने वाला मोड़ बन चुका है, जिसका असर आने वाले हिस्सों में और भी बड़ा दिखाई देगा। जब काफी देर तक झनक का फोन लगातार बजता रहा और वह उसे उठा नहीं पाई, तो आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर उसने फोन उठाया जब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कितनी देर तक यह सब सह पाएगी। फोन उसके हाथ में कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आवाज टूटती हुई। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से ऋषि की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जिसने झनक के भीतर के टूटे हुए हौसले को और हिला दिया। उसने बहुत धीमी, टूटी आवाज में कहा कि कॉलेज अब पूरी तरह सील कर दिया गया है। अधिकारी कर्फ्यू लगा चुके हैं और हालात पल पल और खराब हो रहे हैं। उसने बताया कि सुरक्षा दल बचे हुए छात्रों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते इतने खतरनाक हैं कि कदम कदम पर धमाकों का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह सुनकर ऋषि का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। वह झनक की आवाज में छिपे डर को महसूस कर पा रहा था। उसने खुद को संभालते हुए उससे सिर्फ इतना कहा कि किसी भी तरह खुद को सुरक्षित जगह पर रोककर रखो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। उसने यह भी नहीं सोचा कि घर वालों को बताना चाहिए या नहीं। बस दरवाजा खोला और बेतहाशा दौड़ते हुए घर से निकल गया। उसके कदमों में इतनी जल्दी थी कि वह रास्ते में कई बार लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, झनक अकेली है और खतरे में है। जब वह कॉलेज के बाहर पहुंचा, तो उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। भारी धुआं, टूटी हुई दीवारें, जली हुई किताबें, घायल छात्रों को बाहर लाते सुरक्षाकर्मी और चारों तरफ फैली अफरा-तफरी। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, किसी को अपनी दोस्त की चिंता थी, किसी को अपने भाई की। एम्बुलेंस लगातार आती जाती थीं, स्ट्रेचर पर बंधे हुए घायल छात्रों को ले जाया जा रहा था। एक एक चेहरा खून से लथपथ, आंखें डर से फैली हुई। यह नजारा देखकर ऋषि कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया, लेकिन अगले ही पल उसे झनक का चेहरा याद आया और वह भीड़ को धक्का देता हुआ अंदर की तरफ भागा। कॉलेज के भीतर मलबा इतना ज्यादा था कि रास्ता बनाना ही मुश्किल हो रहा था। धुआं आंखों में चुभ रहा था, सांस लेना मुश्किल था और कानों में हर तरफ चीखों की गूंज। लेकिन ऋषि को बस झनक चाहिए थी। उसने बार बार उसका नाम पुकारा, आवाज इतनी तेज लगाई कि उसका गला बैठने लगा। लेकिन आसपास का शोर इतना भयानक था कि किसी की पुकार किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। अभी वह कुछ कदम आगे बढ़ ही पाया था कि अचानक एक भयानक धमाका हुआ। जमीन हिल गई, दीवार से प्लास्टर झड़ने लगा और एक तेज रोशनी हवा को चीरती हुई बाहर निकली। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ऋषि संतुलन खोता हुआ पीछे की ओर गिर गया। उसके कानों में सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी और उसके सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। वह उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसी समय दूसरा ब्लास्ट हुआ जिसने आसपास खड़ी कई चीजों को अपने साथ उड़ा दिया। उसके आसपास इमारत के टुकड़े गिरने लगे और धुआं इतना घना हो गया कि एक दूसरे का चेहरा कुछ कदम दूर से भी नहीं दिख रहा था। इसी अफरा-तफरी में कहीं झनक ने यह धमाका सुना। वह पहले ही घबराहट, डर और सदमे में थी, लेकिन यह आवाज सुनते ही उसका दिल जैसे पूरी तरह थम गया। उसे ऐसा लगा मानो उसकी रगों में बहता खून ठंडा पड़ गया हो। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और टूटे हुए कॉरिडोर के कोने से झांककर देखने लगी कि कहीं ऋषि तो उस धमाके के बीच फंस नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसने एक धुंधली परछाई को जमीन पर गिरते देखा, उसका दिल चिल्ला उठा। वह दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें आंसुओं से भर गईं। धुएं और धूल की वजह से वह स्पष्ट नहीं देख पा रही थी,
लेकिन जैसे ही वह थोड़ा करीब पहुंची, उसने झटके से पहचान लिया कि वह ऋषि ही था जो धमाके के प्रभाव से जमीन पर गिर गया था। यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला भर आया और उसने जोर से चीखकर पुकारा, शहरी बाबू। उसकी पुकार इतनी दर्द भरी थी कि आसपास सब कुछ जैसे एक पल के लिए शांत पड़ गया हो। आंसू उसके गालों पर बेतहाशा बह रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके भीतर इतनी घबराहट थी कि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, किसे बुलाए, कैसे उसे उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कई बार कोशिश की कि वह अपने डर को पीछे धकेलकर खुद को संभाले, लेकिन सामने पड़े ऋषि को देखकर उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उसी पल बिखर गई हो। कॉलेज की हालत पहले ही नियंत्रण से बाहर थी और अब इस दृश्य ने झनक को पूरी तरह हिला दिया था। वह मदद की तलाश में इधर उधर देखती रही, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था और वातावरण इतना अस्थिर कि कोई ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह सिर्फ रोती जा रही थी और बार बार ऋषि का नाम पुकार रही थी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह ठीक है? क्या वह सांस ले रहा है? क्या यह हादसा उसे हमेशा के लिए उससे छीन लेगा? इन सब के बीच खड़ा यह सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था कि क्या ऋषि इस धमाके से बच पाएगा या नहीं। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि दोनों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ बन चुकी थी जो उनके रिश्ते, उनकी भावनाओं और उनके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। क्या यह हादसा उन्हें तोड़ देगा या इस भयावह अनुभव के बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा? यह सब अभी अनिश्चितता की धुंध में छिपा हुआ है। कॉलेज के भीतर जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, वैसे वैसे यह सवाल और गहरा होता जा रहा था। फिलहाल कहानी यहाँ तक रुकती है, लेकिन आगे का सफर अब पिछले हर मोड़ से ज्यादा भावुक, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।